नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की बड़ी खबर, क्रीमिया से मॉस्को ड्रोन अटैक नॉन स्टॉप चल रहे हैं इस वक्त, और ये पूरी जानकारी डिटेलिंग में आपके सामने लेके आया हूं। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से। ज़पोरिज़िया, खार्किव, सूमी में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। सूमी में रूस की तरफ से लगातार शेलिंग। दूसरी बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस के बड़े हमले की तैयारी। ब्लैक सी में रूस के 6 और शिप तैनात कर दिए गए हैं। तीसरी खबर, पोल्टावा में रूस की जबरदस्त बमबारी। ज़पोरिज़िया के रोबर्टीन पर यूक्रेन के कब्जे की रिपोर्ट आ रही है। चौथी बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेन की बमबारी से कई लोग घायल। ज़पोरिज़िया में रूस की तरफ से 104 बार शेलिंग की गई है। पांचवी खबर, रूस के कार्सनोगोर्स्क में लगी आग। विजुअल्स दिखाइए राहुल। मॉस्को में लगी आग के पीछे साजिश की आशंका। इसके विजुअल्स भी हैं, ये देखिए। ये एक बार फिर से मॉस्को के इलाके में आग लग गई है, और इसके पीछे क्या यूक्रेनी साजिश है, क्योंकि मॉस्को के अंदर लगती आग की रिपोर्टिंग नहीं होती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। सीरिया में रूसी फाइटर्स का बड़ा हमला। विजुअल्स दिखाइए जरा। तुर्किस्तान, इस्लामिक पार्टी के गनमैन को रॉकेट से किया टारगेट। यह देखिए आप। सीरिया में रशिया का बड़ा अटैक, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से टारगेट किया गया, उसके विजुअल्स हैं आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर पाबंदी। फ्रांस के स्कूलों में छात्राएं नहीं पहन सकेंगी हिजाब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्रांस और इटली के बीच रेल सेवा में दिक्कत। विजुअल दिखाइए जरा। लैंडस्लाइड की वजह से रेल मार्ग बाधित हो गया। यह देखिए जरा। फ्रांस और इटली के बीच में, मैं चाहूंगा जरा टिकट पे खबर अपडेट करें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, इसको जरा फिर से प्ले ऑन करिए। फ्रांस और इटली के बीच में लैंडस्लाइड से क्या नुकसान पहुंचा है, तस्वीरें आपके सामने। सीधा ये राहुल, आठों ब्रेकिंग, आठों खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके साथ ही हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये देखिए, ज़पोरिज़िया, खार्किव, सूमी में एयर रेड अलर्ट है। जानकारी आ रही है कि वहां पर मेजर स्ट्राइक्स हो सकती है। सूमी में रूस की तरफ से लगातार शेलिंग चल रही है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, ब्लैक सी में रूस के बड़े हमले की तैयारी। वहां पर 6 जो शिप्स हैं वो और तैयार वहां पर पहुंच चुके हैं। ज़पोरिज़िया में रोबर्टीन पर कब्जा करने की दावा किया जा रहा है, जिसकी डिटेल इसी शो में मैं आपको और देने वाला हूं। लेकिन इंफॉर्मेशन यह है कि पोल्टावा में मेजर अटैक किए हैं रूस ने। फिर ज़पोरिज़िया में एक और खबर जो हमारे पास आ रही है, डोनेट्स्क में यूक्रेन की बमबारी से कई लोग घायल, और ज़पोरिज़िया में भी 104 बार शेलिंग की गई है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इस सब के बीच में रूस के कार्सनोगोर्स्क में आग लगी है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मॉस्को में लगी आग के पीछे साजिश की आशंका है। सीधे दिखाइए। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ है जनरल अजय चतुर्वेदी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका सर। और मेरे साथ है मनीष, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर, क्रीमिया टू मॉस्को ड्रोन अटैक। ये क्रीमिया टू मॉस्को जो अभी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इसकी जानकारी। लेकिन पहला विजुअल, रूस का मिलिट्री बेस बना निशाना। ब्रेक करिए विद द विजुअल। ये देखिए तस्वीरें। ज़पोरिज़िया में रूसी बेस नेस्तनाबूद कर दिया गया है। राहुल, इसके वीडियो जो है फिर से प्ले करिए। टोकमाक इलाके में यूक्रेन का मिसाइल अटैक हुआ है। धमाके से रूसी सैन्य बेस जमींदोज हो गया। यह देखिए किस तरीके से रशिया के बेस पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रूस की सेना पर बरसे अमेरिकी रॉकेट। दिखाइए जरा। हाइड्रा 70 से रूसी सेना पर हमला किया गया है विद द विजुअल। यूक्रेनी सेना को मिले हैं अमेरिकी हाइड्रा 70। ये देखिए जरा, मेजर स्ट्राइक की गई है। राहुल, ये दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए जरा। ये रशिया के ऊपर अटैक की वीडियो है। Mi-24 हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की गई। ये दोनों वीडियो, एक ज़पोरिज़िया का और एक अमेरिका के रॉकेट्स का इस्तेमाल,
किस तरीके से MI-24 रशिया का चॉपर, अमेरिका का रॉकेट, ये देखिए। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर सीधे आइए। आज की फ्लोर ब्रेकिंग नंबर 1, क्रीमिया पर फिर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 2 ड्रोन से हमले किए। रूस ने यूक्रेन के दोनों ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। क्रीमिया के नॉर्थ और वेस्ट में ड्रोन से हमला। राहुल, विजुअल्स और ब्रेकिंग दिखाइए। क्रीमिया में मेजर अटैक किया गया है। क्रीमिया पर फिर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो है 2 ड्रोन से अटैक किया गया नॉर्थ और वेस्ट क्रीमिया में। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो हमारे पास एक और जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, वो बड़ी खबर है। क्रीमिया टू मॉस्को की बात हो रही है। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है, मॉस्को पर फिर ड्रोन से हमला किया गया है। ब्रेक करिए। ब्लूबर्ड सी इलाके में ड्रोन अटैक किया गया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी डिफेंस ने तबाह किया ड्रोन। मॉस्को के मेयर ने हमले की पुष्टि की। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, और 2 ब्रेकिंग और शॉट भी तैयार रखिएगा। यह देखिए, मॉस्को में जो अटैक किया गया है, ब्रियांस्क में भी 2 ड्रोन मार गिराए गए। यह बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 विंडो विजुअल दिखाइए राहुल पहले जरा, और उसके बाद हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे मॉस्को टू क्रीमिया जो हमने आपको जानकारी दी है। ये देखिए किस तरीके से ये कैमरा 1, 2 और 3, ये जो मॉस्को में अटैक हुआ है उसके वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं। बल्कि ड्रोन के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ड्रोन जो गिरा है उसके इंफॉर्मेशन है। सीधे आइए, मॉस्को पर यूक्रेन का अगस्त अटैक, ये दिखाइए जरा। सीधे आइए राहुल, की ग्राफिक्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया टू मॉस्को ड्रोन अटैक। और मैं चाहूंगा राहुल, बगल में क्रीमिया वाली ब्रेकिंग भी प्लीज दिखाइए जरा। क्रीमिया वाली ब्रेकिंग, 8 अगस्त 3 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। नेक्स्ट दिखाइए, 26 अगस्त इस्त्रा इलाके में ड्रोन मार गिराया गया। फिर जानकारी 25 अगस्त कलूगा में मिसाइल से हमला किया गया। फिर पीछे वॉल रखनी चाहिए थी। 23 अगस्त मॉस्को में निर्माणाधीन इमारत पर हमला किया गया। 22 अगस्त क्रास्कोगोर्स्क में एक ड्रोन बिल्डिंग से टकराया। 21 अगस्त ड्रोन हमले में कुछ लोग घायल हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है हमारे पास राहुल। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मनीष के पास। मनीष, क्रीमिया टू मॉस्को एक बार फिर से ड्रोन की बरसात, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है यह देखकर कि रशिया क्या कर रहा है? बिल्कुल निशान, देखिए क्रीमिया में तो जो आखिरी ड्रोन हमला हुआ है वो मैच 1 घंटा पहले यूक्रेनियन ड्रोन, जो कि असल में पुर्तगीज ड्रोन है, टेकेवर, उसने फ्लाई किया निकोलाइव इलाके से खेरसॉन होते हुए वो क्रीमिया तक पहुंचा, लेकिन रूस के पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम से उसे मार गिराया गया। और वहीं मॉस्को में सुबह भारतीय समयानुसार सुबह के 6 बजे का वक्त था जिस समय यूएवी वहां पर पहुंचा था, और उस समय रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में आई और उसने उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी मॉस्को के 2 एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद भी करना पड़ा। तो आपने सही कहा, मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक। हालांकि क्रीमिया में जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उसको लेकर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि क्रीमिया में जो एयर डिफेंस तैनात किए गए हैं उसकी टोह लेने के लिए ये सब ड्रोन भेजे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निश्चित तौर पर मॉस्को में शायद ही कोई दिन ऐसा है अभी जिस जब लगातार यूएवी से अटैक हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैच 15 मिनट पहले मैं मॉस्को में रहने वाले एक व्यक्ति से बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, डर लग रहा है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि रोजाना अटैक हो रहे हैं। अब वो अटैक ना जाने कहाँ होंगे, इस बात की जरूर चिंता होती है। ये आप बता रहे हैं, वाकई में ये चिंताजनक खबर है मनीष। रूस में लगातार बढ़ रहे यूक्रेन के अटैक। ब्रेक करिए। रूस पर 8 महीने में 160 बार ड्रोन हमले। विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेनी ड्रोन अटैक से मॉस्को में तनाव।
पर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल, इसके जरा वॉल पर आइए। 8 महीने में रूस पर 160 हमले हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, मॉस्को पर जो पहली ब्रेकिंग थी, मॉस्को पर ड्रोन अटैक है, उसको तैयार करके रखिएगा। ये देखिए, आप मेरे जो कैमरा पर्सन है, राणा साहब जरा जूम इन करिए। ये जो आपको रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मेरे सहयोगी सचिन ने मुझे पूरा डिटेलिंग दी है इसकी। ये देखिए, मॉस्को में ड्रोन अटैक के रेड स्पॉट्स आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे रेड स्पॉट्स रशिया में हैं, और ये जो हैं, ये ब्लू जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सी ड्रोन्स के अटैक हैं। अब देखिए, एरियल अटैक लाल वाले निशान, सी ड्रोन नीले वाले निशान आ रहे हैं। अब डिटेलिंग देखिए जरा। 8 महीने में रूस पर 160 हमले हुए हैं, एरियल अटैक और सी अटैक में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के रोस्टोव में लगी भयंकर आग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। धमाकों के बाद रोस्टोव नेप्रोत्स्की मार्केट में लगी भीषण आग। में यूक्रेन की तरफ से कई बार अटैक हुए हैं। इस सब के बीच में रोस्टोव से एक और ब्रेकिंग। राहुल, पहले 2 ब्रेकिंग लेंगे, फिर 3 के कॉम्बिनेशन में जाएंगे। सीधे आइए, दूसरी बड़ी खबर, रूस के रोस्टोव में हुए धमाके की आई तस्वीर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के रोस्टोव में हुए धमाके की तस्वीर आई है। रात में रोस्टोव में हुआ बड़ा धमाका। मरियोपोल के बेहद नजदीक है रोस्टोव। रूस के रोस्टोव में यूक्रेन करता रहा है बमबारी। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए पहले रोस्टोव की। सीधे मैं चलूंगा जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, रोस्टोव में धमाके हो रहे हैं, बेलग्रोड में धमाके हो रहे हैं, ब्रियांस्क में धमाके हो रहे हैं, क्रीमिया में धमाके हो रहे हैं, मॉस्को में धमाके हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा सवाल आपसे जो है, एक पॉइंटेड सवाल है, क्या रशिया ये कोलैटरल्स को बर्दाश्त करता रहेगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और कोई ऐसा टिपिंग पॉइंट आएगा जब वो बोलेगा कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब समथिंग बिग? देखिए, ड्रोन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये रेडार से डिटेक्ट होना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। एंड क्योंकि इसका सिग्नेचर बहुत छोटा होता है और ये इसका लेवल ऑफ फ्लाइंग भी लो होता है। लेकिन अब जैसे कि रशियंस को अब ये पता चलने लगा कि क्योंकि आप देखिए, ज़्यादातर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है वो डेब्री से ज़्यादा हो रहा है, आग लगने से ज़्यादा हो रहा है। तो अगला उन्होंने कहा कि हम इसको, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए जो लेज़र गन का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली है। तो मेरे ख्याल में अगले कुछ महीने, कुछ दिनों में ही हम लोगों को इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। जैसे हाइमार्स के अगेंस्ट उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया, इसी तरह इसके अगेंस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे। और मेरा ख्याल है जो बॉम्बिंग हो रही है वो जो रशियंस की तरफ से, वो एसेंशियली उन प्लेसेस पे हो रही है जहां से जो ये ड्रोन जो है टेक ऑफ कर सकते हैं। अगर आप देखिए, 2 उनके नहीं, लेकिन सर अगर आप क्योंकि आपको वॉर गेम्स वगैरह सब अच्छे से आप लोगों ने किया है, क्या रशिया की साइकोलॉजी है टू एक्सेप्ट दिस न्यू नॉर्मल? ये तो उनको थोड़े दिन तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये यूक्रेन के बस की बात नहीं है। ये ना यूक्रेन के ड्रोन्स हैं, ना ये यूक्रेन के इक्विपमेंट है। ये जो प्रॉक्सी वॉर है, एक तरह से देखा जाए तो ये वेस्ट की तरफ से प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें उनका भी डैमेज हो रहा है, जो वेस्ट का भी डैमेज हो रहा है। लेकिन वेस्ट ने अभी इसको, अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसमें कौन पहले ब्लिंक करता है वाली बात है। रशियंस ने डिसाइड कर लिया, हम ब्लिंक बुम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि बहुत बड़ी डेप्थ है। आप कहां तक जाओगे? 1000 किलोमीटर लैंड स्पेस बहुत बड़ा। यू राइट सर। यूक्रेनी ड्रोन अटैक रोकने के लिए रूस का बड़ा कदम। ब्रेक करिए। रूस ने किया नई लेजर गन का परीक्षण विद विजुअल। यूक्रेनी ड्रोन तुरंत नष्ट कर सकता है लेजर गन विद विजुअल। राहुल, रूस के अंदर लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है यूक्रेन। यह है वो लेजर गन जिसका एक डिपिक्शन हम आपको बस दिखा रहे हैं।
लेजर गन का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, लेजर गन, यूक्रेनी ड्रोन का काल, यह जानकारी आ रही है। इसी के साथ दीजिए, एक तरफ ड्रोन अटैक चल रहे हैं और यह देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, यूक्रेन के लगातार ड्रोन अटैक को रोकने के लिए रूस का बड़ा कदम। रूस ने नई लेजर गन का परीक्षण किया है। रूस की नई लेजर गन यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने में सक्षम है। टेस्टिंग के दौरान लेजर ने ड्रोन को तबाह कर दिया। एयरक्राफ्ट और क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी नष्ट कर सकता है लेजर गन। लगातार एयर डिफेंस की नाकामी के बाद रूस ने की लेजर गन की टेस्टिंग। यह बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को पर हमले, यूएस की साजिश। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्रेक करिए। रशियन मोर्चाबंदी पर जबरदस्त अटैक, विद द विजुअल दिखाइए जरा। यूक्रेन ने नोवोसिल का फ्रंट पर किया हमला, यह देखिए जरा। यूक्रेनी 36वीं मरीन ब्रिगेड का हमला, यह बड़ा हमला है। रशिया, यह देखिए ज़ैपोरिज़िया में, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ज़ैपोरिज़िया में मेजर अटैक किया गया है। यह तस्वीर है आपके सामने। फिर से राहुल वीडियो को प्ले करिए जरा। आसपास ये देखिए टैंक्स घूम रहे हैं और ये अटैक किया गया है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, रूस पर ड्रोन हमले की पश्चिमी इंटेलिजेंस में मदद। सीधे ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर ड्रोन हमले में पश्चिमी इंटेलिजेंस की से मदद। ब्रेक करिए। ड्रोन हमले में पश्चिमी सैटेलाइट सर्वेलेंस की मदद मिल रही है। ब्रिटिश न्यूज मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की सनसनीखेज खुलासा। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूसी सिविलियंस पर अटैक में पश्चिम की मदद। मॉस्को पहले ही ड्रोन हमलों के लिए पश्चिम को ठहराता रहा है जिम्मेदार। यह बड़ी खबर है। रूस के अंदर प्रहार। राहुल सीधे की ग्राफिक्स इसके साथ लीजिएगा। रूस के अंदर प्रहार, पश्चिम मददगार, यह जानकारी आ रही है। और जरा फैक्ट्स देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें। रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं पश्चिमी देश। हमले के लिए यूक्रेन को खुफिया जानकारी देते हैं पश्चिमी देश। सैटेलाइट से रूस के अंदर की जानकारी यूक्रेन को देता है पश्चिम। इनपुट के आधार पर पर नागरिक ठिकानों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े ठिकानों को ड्रोन से टारगेट कर रहा है यूक्रेन। रूस ने ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस का पूर्व अधिकारी निकला अमेरिकी जासूस। ब्रेक करिए। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का खुलासा, विद द विजुअल। यूएस काउंसुलेट में काम करता था पूर्व रूसी अधिकारी। यह बड़ी खबर है। रूस का पूर्व अधिकारी जासूस निकला। ये उसी के विजुअल्स हैं। सीधे आइए बिग वॉल पर। रूसी सिस्टम में अमेरिकी जासूस, ये देखिए। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है उसको बगल में चलाइएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग, यूएस काउंसुलेट में एक पूर्व रूसी अधिकारी को पकड़ा गया है। सोर्स रशियन एफएसबी ने कहा है, जो उनकी एजेंसी है। इसमें जानकारी क्या आ रही है? पूर्व रूसी अधिकारी वॉशिंगटन के लिए काम करता था, यह इंफॉर्मेशन है। अब बंद करा दिए गए, काउंसुलेट में था तैनात, वो जानकारी आ रही है। रॉबर्ट शोनोव नाम के पूर्व अधिकारी ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। उसके बाद राहुल सिर्फ ये दोनों ब्रेकिंग लेंगे और दोनों शॉट लेंगे, लेकिन अगली खबर दिखाना जरूरी है। कीव को वेपन देना ऐतिहासिक फैसला। ब्रेक करिए। यूएस सेनेटर मिट रोमनी का बड़ा बयान। मिट रोमनी विद द विजुअल्स। यूएस के कमजोर होने से चीन कमजोर होगा। यूक्रेन की कीमत पर यूएस को बड़ा लाभ। 2012 में ओबामा के मुकाबले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे मिट रोमनी। राहुल, पहली दो ब्रेकिंग, दो शॉट लीजिए। सीधे चलिए एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर के साथ। सर, पश्चिमी देश इंटेलिजेंस दे रहे हैं, यह हमें पता है, यह रूस को भी पता है, लेकिन यह खबर पश्चिमी देशों की पत्रिका में आई है। इसका मतलब माहौल बनना शुरू हो चुका है अमेरिका के ऊपर, यूरोप की तरफ से इस युद्ध को रोकने का, दबाव बनाने का। डू यू एग्री विद दिस सर? निशांत, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इसमें दो पॉइंट निकलते हैं अगर आप इन सारे हमलों को देखें, और देखें कि सारे हमले जो है ड्रोन्स पर केंद्रित हो गए हैं। अगर आप देख रहे हैं अब ड्रोन से ही अटैक हो रहा है, इसका मतलब जो काउंटर ऑफेंसिव जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही थी, इतने तरह के टैंक्स दिए गए, अब क्लस्टर एम्युनिशंस को भी दिया गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया जा रहा है? सर, मैं आपको पश्चिमी देशों के पास अपनी टीम को कुछ बताना चाहूंगा। राहुल, जरा शॉट्स जो है वो इंटरचेंज कर दीजिए। उस तरफ एफएसबी वाले शॉट लगेंगे, इस तरफ मॉस्को पर अटैक के शॉट्स लगेंगे। थोड़ा चेंज कर दीजिए सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, सो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अब जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आती है वही टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है। आपके चैनल में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कहते रहे हम लोग
कि ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस इसका पूरा सहारा है। किसी भी लड़ाई में अगर आपके पास टारगेटिंग इंफॉर्मेशन होती है तभी आप ड्रोन्स का अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और सामने आ रही है निशान जी, वो बात यह आ रही है कि अब अटैक इसलिए नहीं हो रहा है कि आप कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी तरह का मिलिट्री सेटबैक देना चाहते हैं रशिया को। अब इसलिए आ रही है कि आप जो विल टू फाइट है, जो पॉपुलेशन की विल टू फाइट है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज में भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली चोजन अटैक्स नहीं होने चाहिए थे। इसका मतलब जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, अब हम उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो लेट्स अटैक द साइकी ऑफ द पीपल ऑफ रशिया, देयर विल टू फाइट एंड कैरी ऑन विद द फाइट। अंडरस्टूड ये सर, वाली बात जो पॉइंट उठ रही टेकन है। सर। यूक्रेनी सेना पर भीषण ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए। लैंसर ड्रोन हमले से नहीं बच सके यूक्रेनी सैनिक, विद द विजुअल। जंगल के बीच बंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए जरा, सीधे आइए, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए किस तरीके से ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेनियंस पर। अब यूक्रेनियंस क्या कर रहे हैं? राहुल, कब्जा, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। यूक्रेनियंस क्या कर रहे हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। वो लोगों ने क्या एक कैमोफ्लेज तैयार किया है। ये कब्जे की जो लड़ाई है, इसमें कई इलाकों पर कब्जा हो भी गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगली खबर देखिए, यूक्रेनी सेना को स्कूल बस का सहारा, ब्रेक करिए। रूसी ड्रोन से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूल बस, विद द विजुअल्स। स्कूल बस में छिपकर भाग रहे हैं यूक्रेनी सैनिक, रूस के एयर स्ट्राइक से बचने की कोशिश। अब इनको कोई समझाओ कि अरे नादान, जब जंग का मैदान है तो कहां खुलेगा स्कूल। सबको पता है ये स्कूल बस में आप कौन क्या कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अब आप हैरान करने वाली तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नीपर में रूसी एयरफोर्स का भीषण अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल। धमाके के साथ यूक्रेनी पोजीशंस को उड़ाया, विद द विजुअल्स। यूक्रेनी 124th ब्रिगेड ने किया गया टारगेट। ये देखिए, रूस ने Su-24 से 34 से किया बड़ा अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिर से विजुअल को प्ले ऑन करिए। नीपर पर रशिया का अटैक। ये देखिए, वीडियो जरा फुल फ्रेम पे दिखाइएगा आप। ये देखिए किस तरीके से बड़ा अटैक किया गया है नीपर नदी पर। नीपर नदी को पार करना इनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिजिया में बैकफुट पर यूक्रेनी फोर्सेस, ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेनी ट्रेंचेस पर भीषण हमला किया गया है, विद द विजुअल्स। ये देखिए, एमएन सब करेगा। छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हुआ अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। बॉडी कैम में हमले की तस्वीरें कैद हो गई हैं। ये यूक्रेनी सैनिक हैं जिनके ऊपर ज़ेपोरिजिया में अटैक किया गया है, जिसके वीडियोस अभी आप देख रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए ज़ेपोरिजिया में अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर आ रही है, डोनेस्क में रूस का भीषण हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क में रूस का भीषण हमला, अवदीविका में आर्टिलरी फायर, इंडस्ट्रियल जोन में कब्जे की जंग जारी। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अवदीविका में 3 रेल कार रूसी हमले में तबाह हो गई। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अवदीविका पर आर पार की जंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधे आई है। धमाकों से दहला डोनेस्क का पूरा इलाका, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। उत्तरी डोनेस्क में भीषण बमबारी, विद द विजुअल्स। रूस के कब्जे वाले इलाकों में हमला किया गया है। ये देखिए जरा, यूक्रेनी फोर्सेस ने मिसाइल से हमला किया गया। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश, विद द विजुअल्स। सॉरी, ये देखिए बड़ी खबर, रूस का दावा MQ-9A ड्रोन को खदेड़ा। रूसी विमान को देखकर भागा यूएस ड्रोन, बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्लैक सी में किस तरीके से अमेरिकी ड्रोन को खदेड़ा गया है। ब्लैक सी में यूएस ड्रोन की घुसपैठ,
सीधे राहुल जरा स्काई को लेकर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा इस खबर के साथ। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लैक सी में यूएस ड्रोन की घुसपैठ, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। ब्लैक सी में अमेरिकी MQ-9A ड्रोन ने रूसी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। रशियन एयर कंट्रोल यूनिट ने अमेरिकी ड्रोन की पहचान की। रूसी Su-30 लड़ाकू विमान को यूएस ड्रोन पर हमले के लिए भेजा गया था। यूएस MQ-9A ड्रोन ने रूसी लड़ाकू विमान को देखकर रास्ता बदला। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए, क्रीमिया पर हमले का अमेरिकी प्लान। यह देखिए अब ब्लैक सी में क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ बड़ा चल रहा है। ब्लैक सी में अमेरिकी MQ-9A रूसी बॉर्डर के नजदीक नजर आए 27 अगस्त। नेक्स्ट दिखाइए 23 अगस्त क्रीमिया के नजदीक 2 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन जासूसी करते दिखे। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। मनीष, क्या अमेरिका और रशिया एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, कौन पहले कुछ बड़ी गलती करता है और उसके बाद यह दायरा बढ़ जाएगा। और एक बार अमेरिकी ड्रोन को इन्होंने ब्लैक सी में मार गिराया है इसी साल, और ये एक और घटना ऐसी हो रही है और वो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने निशांत। देखिए क्रीमिया में जो अमेरिकी ड्रोन आ रहे हैं उसका पर्पस ही है इंटेलिजेंस कलेक्शन, ताकि ये बता सके कि ब्लैक सी में कहां कहां पर रशियन वॉरशिप है और फिर यूक्रेन उसे सी ड्रोन के जरिए अटैक करता है। और इसी वजह से अभी फिलहाल अमेरिकन ड्रोन को यहाँ खदेड़ा गया है, लेकिन इससे पहले अमेरिकन ड्रोन को मार भी गिराया गया था। बट आप सही कह रहे हैं, देखिए कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर कि इन दोनों के बीच की टकरार बहुत बड़ा रूप ले सकती है। फिर वो चाहे ब्लैक सी हो, चाहे फिर वो सीरिया में हो, क्योंकि सीरिया में भी हमने देखा कि दोनों के फाइटर जेट आमने सामने हैं। ब्लैक सी में तो अब ये रोजाना की हरकत होती जा रही है। वहीं तीसरा जो एक चांस बना था पोलैंड बॉर्डर के पास, लेकिन मुझे लगता है कि उस वाले फ्रंट पे अभी थोड़ी सी सुस्ती आई हुई है, लेकिन अभी भी लगातार दोनों के बीच में टकरार का दौर जारी है और वो किसी भी वक्त अनकंट्रोल हो सकता है। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक खबर है। क्रॉसली लीमन में नेटो के हथियार तबाह हो गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को मिले नेटो के वेपन तबाह विद द विजुअल्स। FH-70 हॉट्जियर को किया गया तबाह विद द विजुअल्स। यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट भी नेस्तनाबूद हो गई है। क्रॉसली नीमन में नेटो के हथियार तबाह, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मिले नेटो के वेपन तबाह हो गए, बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये देखिए, सीधे आइए। अगली खबर वो ये है कि नेटो की यूक्रेन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल। ब्रेक करिए। नेटो की यूक्रेन स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल। रूस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति फेल हो गई है विद द विजुअल। इटली के पूर्व पीएम जुसेपी कॉन्टेने का निशाना। पश्चिम के प्रतिबंध से रूस को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी काम का नहीं यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव, ये इन्होंने कहा है। राहुल सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर नेटो का बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। ज़पोरिज्जिया के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। ब्रेक करिए। ज़पोरिज्जिया के बड़े इलाके पर यूक्रेनी कब्जा। ज़पोरिज्जिया के रॉबर्टीन में यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री ने किया बड़ा दावा। रूस की फौज ने यूक्रेनी कब्जे को बताया झूठ। यह बड़ी खबर है, एक बार फिर से ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ज़पोरिज्जिया के बड़े इलाके पर यूक्रेनी कब्जा। ज़पोरिज्जिया के रॉबर्टीन में यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री ने किया बड़ा दावा। रूस की फौज ने यूक्रेनी कब्जे को बताया झूठ। इस सब के साथ एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर में ये जो आप बता रहे हैं, ज़पोरिज्जिया के एक इलाके पे कब्जा कर लिया गया है। राहुल यही ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए गेस्ट और मेरे साथ। सर मैं आपसे, जल चतुर्वेदी सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर ज़पोरिज्जिया पे कब्जा हो गया है, इंफॉर्मेशन है कि बाखमुक के भी कई बड़े इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया है। क्या यूक्रेन इस युद्ध में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है या सिर्फ ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? सर देखिए, कुछ दिन पहले खबर हुई थी कि उनका जो मैकेनाइज्ड कॉलम का अटैक था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब जो यूक्रेन कॉन्सेंट्रेट दो चीज़ों पे कर रहा है, एक तो वो ड्रोन अटैक्स कर रहा है और दूसरे इन्फेंट्री अटैक्स।
इन्फेंट्री अटैक से उसने बाखमुट के नॉर्थ एंड साउथ में थोड़ा बहुत कैप्चर किया जी। है, लेकिन ज़ापोरिजिया वाली न्यूज मुझे बिल्कुल जो है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लग रही है, क्योंकि अगर इस तरह से कब्जा होता है, क्योंकि वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर खैरसॉन से होते हुए ये एक उनको मौका मिलता है। इसीलिए अगर आप देखें जो रशियन बॉम्बिंग जो हो रही है वो यूक्रेन भी डोनेट्स में करने की कोशिश सर मैं कर रहा है। थोड़ा देखिए, मैं यूक्रेन गया नहीं हूं, मनीष मेरे साथ हैं। मनीष, वहां पे जो गांव है, क्योंकि आप तो ज़पोरिजिया भी गए हैं, वहां पे जो गांव है क्या वो हमारे मोहल्ले जितने बड़े जो इन्होंने कब्जा कर लिया है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आप ये सोचिए कि ज़पोरिजिया का एक बड़ा सा इलाका था जिस पर यूक्रेन का ऑलरेडी कब्जा था। असली लड़ाई लड़ी जा रही है जहां पर कि रशियन फोर्सेस ने अपनी डिफेंस लाइन बना रखी है। वहां पर एक इलाका है ज़पोरिजिया के अंदर ओखोरो, और उसके अंदर एक सब इलाका है रोबोटिनो। अब रोबोटिनो में पिछले 3-4 दिनों से भयानक लड़ाई चल रही थी। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि हमने उस पॉइंट पर जो है कब्जा कर लिया है, लेकिन रशियंस कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट, आपने कहा ना गली मोहल्ले वाला हिस्सा है, तो उसी तरह का, ऐसा नहीं है कि ये ज़पोरिजिया का पूरा। मुझे आपसे आई वांटेड दिस लाइट फ्रॉम यू मनीष। ओके, बी विद मी। यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में बड़ी कामयाबी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण हिस्से में रूसी डिफेंस को किया था विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा। ज़पोरिजिया में रूसी डिफेंस लाइन पर अटैक किया गया। यूक्रेनी कमांडर ने मीडिया के सामने किया दावा, ये दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुट पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। बाखमुट पर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का, बाखमुट के 44 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर रूसी कब्जा हटाया गया। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री है ना मेलियार का दावा। और खीवो वास्लिविका में यूक्रेनी फोर्स जीती। 5 इलाकों में काउंटर ऑफेंसिव जारी है। राहुल सीधे आइए, बाखमुट पर भी कब्जा ये किया जा रहा। अब यही तो बात है, बाखमुट में यूक्रेन की वापसी हुई है, ये जानकारी आ रही है। बाखमुट के 40 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर यूक्रेनी फोर्सेस की वापसी हो गई है। फिर रूसी कब्जे वाले 3 इलाकों को आजाद कराने का ऐलान किया गया है। फिर क्लिश्चीविका और खोवो वास्लिविका, मैं अपने प्रोनाउंसिएशन से माफी चाहूंगा। फिर यह जानकारी आ रही है मरिंका, अवदीविका, स्टोपोट, ये इलाके हैं जहां पर अभी जंग जारी है। प्रिगोजिन को पहले से थी हत्या की आशंका, ब्रेक करिए। प्रिगोजिन के वीडियो से सनसनीखेज खुलासा विद द विजुअल। वीडियो में प्रिगोजिन ने विमान हादसे का जिक्र किया, यह है वो वीडियो। विमान के हवा में 2 टुकड़े होंगे, प्रिगोजिन ने वीडियो में कहा था। प्रिगोजिन का 4 महीने पुराना वीडियो आया सामने। सीधे आइए राहुल, वीडियो वॉल दिखाइए, ये वीडियो ही दिखाइए राहुल, वही वाला वीडियो है हमारा, नॉट दिस वन। प्रिगोजिन का 4 महीने पुराना वीडियो आया, ये देखिए। अब जो जानकारी आ रही है, प्रिगोजिन की हत्या या हादसा, सीधे आइए बिग वॉल पर। 29 अप्रैल 2023 को प्रिगोजिन ने रूसी मिलिट्री ब्लॉगर को इंटरव्यू दिया था, दिखाइए जरा जो हमारे पास जानकारी आ रही है। प्रिगोजिन ने यह इंटरव्यू दिया था, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको जानकारी दे दूं। प्रिगोजिन की मौत पर बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन ने प्रिगोजिन के डेथ वारंट पर किए साइन। अब जो प्लेन क्रैश के शॉट से राहुल वो दिखाइए। बगावत के बाद पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे प्रिगोजिन। ब्रिटेन के पूर्व आर्मी ऑफिसर कर्नल गार्डन का यह दावा है। ये राहुल यही वीडियो लीजिए, वो वाला प्रिगोजिन ने जो अपनी मौत का प्रेडिक्शन किया, वो वाला वीडियो लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए पीके श्रीवास्तव सर के पास। सर, प्रिगोजिन को पता था कि उसकी मौत होगी। लुकाशेंको कह रहे हैं कि उन्होंने भी वार्न किया था उसकी मौत होगी। पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या इसमें अभी भी देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप? क्योंकि अभी यहां पर इस शो में आने से पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट में कहा गया डीएनए कैसे टेस्ट हो सकता है जब सब कुछ खत्म हो गया। उस रिपोर्ट में कहा गया प्रिगोजिन माली में हो सकता है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि पहली बार 3 कमांड सेंटर्स वैगनर के एक साथ ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। क्या अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत कुछ कुक किया जा रहा है सर?
निशांत, जो आपने तीनों बातें कही हैं, लड़ाई के दौर में इन तीनों में शंकाएं हो सकती हैं। डीएनए की खबर कहां से आई, वो भी रशियन एस्टैब्लिशमेंट से आई है। और 3 लोगों का एक साथ चलना, जो आपने बिल्कुल कहा था, जिसको हम लोगों ने पहले भी शो में कहा था कि सारे कमांडर्स का एक एयरक्राफ्ट में चलना और एक साथ जाना ना तो होता है ना होना चाहिए। ये इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस हमारे यहाँ भी हैं, तो सब कमांडर्स सब एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये सारी शंकाएं थीं। इन सब के बीच में अब देखना ये पड़ता है कि प्रिगोजिन को हटाने के लिए क्या ये एक तमाशा किया गया था या प्रिगोजिन सचमुच में मर चुके हैं। जहां तक लोगों को आशंका है कि ये जो लड़ाई के तौर पर प्रिगोजिन का जो रोल था उसको तो जरूर खत्म कर दिया गया है। प्रिगोजिन इस लड़ाई के मुकाम से निकल चुके हैं। जो भी उनका है, उनकी अंत्येष्टि यहाँ हो चुकी है। अब वो वास्तव में शारीरिक रूप से जिंदा है कि नहीं है, ये अभी इसके ऊपर शंका और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेंगी, जो हिटलर के बारे में भी चलती रही उसके मरने के बाद। सही बात है, आप बिल्कुल ठीक तो है। बड़ी खबर, रूस पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन में तैयार हो रही है नई मिसाइलें विद द विजुअल्स। राहुल, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, मिसाइलों के शॉट भी दिखाइए। हमने कई मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किए, जेलेंस्की ने कहा। नेटो जैसे आर्टिलरी का प्रोडक्शन भी तेज किया, यह कहा जेलेंस्की ने। यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्री ने मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया, यह जानकारी आ रही है। सीरियसली, घर बचाने के पास तो उनके पास ताकत नहीं है, मिसाइल प्रोडक्शन कर रहे हैं। यूक्रेन के महीने में मिसाइल प्रोडक्शन 2 गुना तेज हुआ है। मतलब पहले 4 बना रहे थे, अब 8 बना रहे हैं। कितनी मिसाइलें तैयार हुई इसका खुलासा नहीं कर सकते। लीजिए, ये जानकारी आ रही है। लेकिन इसके बाद अब देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है। अगली खबर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। यह देखिए, रूसी मिसाइलों पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस का खुलासा। अपना बताएंगे नहीं, उनका आंकड़ा दे देंगे। दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। रूस के पास 585 मिसाइलें बाकी, रूस के पास 270 स्कैंडर मिसाइल, रूस के पास 75 किंजल मिसाइल। राहुल जरा सीधे आइए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। सीधे आइए, अब ये जो जानकारी आ रही है, यूक्रेन के पास रूसी मिसाइलों की लिस्ट है। मनीष झा वहां पर फैक्ट्रीज में होकर आए हैं, नॉन स्टॉप प्रोडक्शन चल रहा है। ये देखिए, कुल मिसाइल बाकी 585 किंजल 22S को छोड़कर। नेक्स्ट दिखाइए, इसके अंदर 270 है रूस के पास। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, कैलिबर 140। नेक्स्ट दिखाइए, KH-101, KH-555 और KH-55 किंजल 75। ये जानकारी। राहुल, अगर ये वॉल ब्रेकिंग और शॉट सारा कॉम्बो हो पाए तो बहुत अच्छा है। सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास से, शार्प रिएक्शन। सर, कितनी रोचक बात है। अपना इनको पता नहीं है, अपने बारे में बता नहीं रहे हैं, उनका आंकड़ा मिलीमीटर्स तक बता रहे हैं कि देखिए उनके पास 100 ग्राम बाकी है, 200 ग्राम बाकी है, 1 ग्राम बाकी है। व्हाट अ जोक सर। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कमाल जैसा लगता है कि अमेरिका ने उनको जो दे दिया उन्होंने उसको बता दिया, और अमेरिका एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चला रहा है। दूसरा, उनका जो मिसाइल प्रोडक्शन की बात करती है, मिसाइल कोई मतलब अलीगढ़ का ताला बनाना है कि मतलब 2 दिन में बना दिया। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। मतलब वो बोला है कि मिसाइल बनाना वो कर रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। अब उसके टाइटेनियम वाला तो सब कुछ चला गया। अब उसके जो डॉनबास था, जहां उनका एक्चुअल पूरे मिनरल्स थे, वो तो सब खत्म हो गए। तो ये कहां से मिसाइल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मतलब पॉइंट टेकन। सर, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, समय थोड़ा कम है। बीके श्रीवास्तव सर, योर टेक, आपने कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये बोलना चाहूँ शायद, वहां की सारी मिसाइल फैक्ट्रीज में जा चुका हूँ यूक्रेन की, और जिस हालत में मैंने उनको 3 साल पहले देखा था, 3-3.5 साल पहले, 21 में मैं गया था, तो इतना पुराना भी नहीं गया हूं। उनकी हालत ऐसी नहीं कि आप उनको रीएक्टिवेट करके इतने प्रोडक्शन लेवल पर ला सके। तो ये कहना कि 2 साल में जब लड़ाई चल रही थी, वो अपने मिसाइल्स के प्रोडक्शन को ठीक कर रहे थे, सारी टेस्टिंग हो गई, हर तरह के कंपोनेंट्स हो गए। और आपको एक चीज और बता दूं, जो सारी मिसाइल्स प्रोड्यूस होती हैं वहां, वो रशियन ओरिजिन की हैं। उनके बहुत सारे पार्ट्स रशिया से भी आते हैं। अंडरस्टूड सर। और एक इंसान बहुत लोडेड स्माइल के साथ बार बार स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है मनीष झा, जो कि रशिया की मिसाइल फैक्ट्रीज में आए हैं। ही नोज द ट्रुथ। बट लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बेहद लंबे युद्ध की तैयारी में यूक्रेन। लीजिए, कई साल तक युद्ध लड़ सकता है यूक्रेन, ये सब प्रोपेगेंडा है। इजराइल की तरह युद्ध लड़ने की क्षमता विद द विजुअल्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा। ब्रेक करिए, अमेरिका की वजह से परमाणु युद्ध होगा विद द विजुअल्स। अमेरिकी फैसले पर नॉर्थ कोरिया की वार्निंग विद द विजुअल्स।
दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की ओर धकेला जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की वार्निंग है। नॉर्थ कोरिया, राहुल, यूक्रेन को F-16 देना अमेरिका की बड़ी गलती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका और चीन के बीच टेंशन हाई। ब्रेक करिए। फिलीपींस की शिप को लेकर तनाव। विद द विजुअल्स, राहुल। चीनी आक्रामकता का जवाब देगा अमेरिका। अमेरिकी नेवी ऑफिसर ने दी बड़ी चेतावनी। सहयोगियों की पूरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। जापान की। अमेरिका और जापान करेंगे बड़ी वॉर ड्रिल। विद द विजुअल्स, ईस्ट चाइना सी में दोनों करेंगे वॉर ड्रिल। दोनों देशों ने जॉइंट रिजोल्यूट ड्रिल की जगह बदली। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल, मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। चीन में दिखा आर्मी का बड़ा काफिला। विद द विजुअल्स, नानजिंग में दिखे बड़ी संख्या में मिलिट्री व्हीकल्स। ये देखिए, नानजिंग यांगसी ब्रिज से गुजरता दिखा काफिला।